कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य पुष्प विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत रामन गोसे महाचरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य पुष्प विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसे महाचरण चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णव चरणों में यथा योग्य प्रणाम। हमारा चल रहा है वृद्ध भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। तो इसमें कल गोप कुमार जी कह रहे थे, नारद जी को बता रहे थे गोप कुमार जी को, तो भगवान के जितने भी अवतार है वैकुंठ में बहुत सारे अवतार हैं, अलग अलग नहीं है। ये तो क्या आ जाएगा, बहु ईश्वरवाद दोष, बहु ईश्वरवाद दोष आ जाएगी। ईश्वर बहुत सारे हैं, ईश्वर बहुत नहीं, ईश्वर बहुत नहीं हो, ईश्वर केवल एक ही होते हैं, भगवान एक होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं। समझाने के उदाहरण दिया था बिंब और प्रतिबिंब का। तो यहाँ के बता रहे थे, क्या बता रहे थे, यहाँ दो एग्जाम्पल दिए थे, एक बिंब प्रतिबिंब का और दूसरा खस्तु अद्वय एवं। एक ही सूर्य विभिन्न बाल्टियों में जब जल भर देते हैं तो विभिन्न प्रकार दिखाई पड़ता है, अनेक सूर्य दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से एक ही भगवान अनेक रूप प्रकाशित होते हैं। तो अंतर क्या है, एग्जाम्पल में क्या दोष है, जो उदाहरण दिया गया इसमें ये दोष है, जितने बाल्टियों में प्रतिबिंब देखे जा रहे हैं वो सब सत्य है पर नित्य नहीं है, नित्य नहीं हो। नित्य नहीं कैसे, क्या अनुमान लगा लोगे? बाल्टी हिला दो तो वो प्रतिबिंब हिल रहे हैं, सूर्य नहीं हिल रहा है। सूर्य अपने जब स्थान, तो इसलिए मतलब भेद हो गया। इस जगह बिंब प्रतिबिंब भेद होता है, और बिंब जो हो प्रतिबिंब जो होता है नित्य नहीं होता है। परंतु जब भगवान की बात आती है, भगवान और उनके अवतार, भगवान भी नित्य है, भगवान के अवतार भी नित्य हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। केवल मात्र उपासकों के भावों के भेदानुसार भगवान के स्वरूप में भेद प्रकाशित होता है, दिखता है। जैसे बताया था खस्तो अद्वय, खस्तो में आकाश में जो में आकाश में जो स्थित सूर्य है, विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। कोई देख रहा है कि ये पेड़ के ऊपर है, कोई देख रहा है कि बिल्डिंग के ऊपर है, कोई देख रहा है मेरे सिर के ऊपर है। वो में फोन किया, भैया सूर्य अभी सूर्य कहां पर? मेरे सिर के ऊपर है। तेरे सिर के ऊपर क्या? नहीं, मेरे सिर के ऊपर है। लड़ पड़े, वो मेरे सिर के ऊपर होगा, मेरे सिर के ऊपर है। फोन किया दिल्ली में, हाँ सूर्य कहां? भाई मेरे सिर के ऊपर है। लो, कलकत्ता फोन किया, कहां सूर्य? पर मेरे सिर के ऊपर है। झगड़ा शुरू हो गया। तो कितने सूर्य हो गए? एक सूर्य कलकत्ता का हो गया, एक सूर्य दिल्ली का हो गया, एक सूर्य वृंदावन का हो गया, महाराष्ट्र। इतने सारे सूर्य हो गए। कैसा है क्या? नहीं, सूर्य एक ही है, परंतु जो देखने वाले भिन्न भिन्न स्थानों पर विराजमान हैं तो उनको सूर्य वैसे दिख रहा है, वो सूर्य एक ही है। उसी प्रकार से भगवान एक हैं, 2 3 4 5 नहीं होते। एक ही भगवान को विभिन्न प्रकार के भावों के भक्त अपने भाव के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में दर्शन करते हैं। उदाहरण जैसे एक ही व्यक्ति को माँ देख रही है पुत्र के रूप में, पत्नी देखी है, पत्नी देख रही है पत्नी के रूप में, भाई देख रहे हैं भाई के रूप में, मित्र के रूप में, शत्रु एक ही व्यक्ति दिखते है ना। प्रवासों में तत्वतः व्यक्ति एक है। तो सिद्ध क्या हुआ? भगवान की जितने भी अवतार हैं
कैसे हैं बता रहे हैं? भक्ति चक्षु सर्वदा माया संबंध रहित, जिन्हें भगवान के अवतार हैं माया संबंध रहित, उनमें माया का लेश मात्र प्रवेश नहीं है। माया के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जगत की जितनी वस्तुएं हैं ये इसमें 3 गुणों का समावेश है। ये टेबल है ना, इसमें रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, सतोगुण भी है। टेबल में रजोगुण कैसे हो सकता है? रजोगुण का लक्षण क्या है? उत्पत्ति, जन्म। टेबल बना नहीं बना, किसका लक्षण क्या लक्षण? जन्म। क्या लक्षण क्या किसका हो गया ये? फिर अभी हम इसमें काम कर रहे हैं, ये पढ़ लिख रहे हैं, ये क्या है? ये सतोगुण प्रतीक हो गया। अब धीरे धीरे ये क्षय हो रहा है, ये क्या है? तमोगुण। ये बिल्डिंग हो गया, ये टेबल हो गया, ये माइक हो गया, कुर्सी हो गई, तुम्हारा शरीर हो गया, पेड़, सब के सब जितनी वस्तु त्रिगुणमयी है, और जो वस्तु त्रिगुणमयी होगी वो नित्य कभी हो नहीं सकती। तो भगवान का शरीर कैसे बता रहे हैं? भगवान का जो शरीर होता है उसमें माया का लेश मात्र प्रवेश नहीं होता, इसलिए वो नित्य है। न उनका जन्म होता है, जन्म है रजोगुण का लक्षण है, न स्थित होता है सतोगुण का लक्षण, और क्षय तमोगुण का लक्षण। भगवान का, भगवान जैसे हैं वैसे ही हैं। यावान हम यथा भावो रूप गुण कर्म कहा तथो तत्व ज्ञानम वस्तु ते मद अनुग्रहात। कौन कह रहा था ये? ब्रह्म जी कहा था। यावान हम, मैं जैसा हूं, यथा भाव मेरे भाव जैसे हैं, यद रूप में रूप जैसा है, मेरे गुण जैसे हैं, मेरी लीलाएं जैसी हैं। ब्रह्मा जी तुमको ऐसी ही अनुभूति हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तो भगवान का जो स्वरूप में बताया यहां पर लेश मात्र भी माइक गुणों का प्रवेश नहीं है। बता रहे क्या? गंध भी नहीं है। गंध भगवान के स्वरूप में माया के जो माया संबंध का गंध भी नहीं। गंध किसे कहते हैं? 100% उसके ऊपर 100% होता है 100% उसके ऊपर, फिर पूर्णतम, फिर आत्यंतिक। घर में चूहा मर गया था, बाहर फेंक दिया, 100% बाहर फेंक दिया, 100% चूहा बाहर फेंक दिया, यानी कि थोड़ा पूछ छोड़ दी, नहीं पूरा फेंक दिया बाहर 100%, परंतु अभी भी बदबू रहेगी। जैसे कहते हैं धूप जल रही थी, 100% धूप को बाहर निकाल दिया, परंतु सुगंध भी रहेगी। इसे कहते हैं गंध। भगवान की माया तो है नहीं, माया का गंध भी नहीं है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अतः एक ही भगवान को उसी प्रकार से बता रहे हैं। भगवान के भक्त तो साक्षात अनुभूत, तो भगवान का अनुभव कौन करता है? भक्त करते। कैसे करते हैं? भक्ति नेत्रों से। क्या श्लोक है? भक्त विलोचन संत से हृदय विलोकयंती यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान चिन्मयी वस्तु है, और चिन्मय वस्तु कभी जड़ वस्तु ग्राह्य नहीं होती है, प्राकृत वस्तु न है, प्राकृत गोचर। जो चिन्मय वस्तुएं हैं उन चिन्मय वस्तुओं को प्राकृत जड़ वस्तु से उनको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। भगवान से जो चिन्मय है, जड़ आंखों से नहीं देख सकते हैं। भगवान की वाणी चिन्मय है, जन कानों जड़ कानों से नहीं सुन सकते हैं। उनकी सुगंध चिन्मय है, जड़ नासिका से उसको नहीं सूंघ सकते हैं। उनका चिन्मय शरीर जड़ शरीर से उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, है ना? ये कह रहे हैं। परंतु भगवान के भक्त द्वारा साक्षात, भगवान के भक्त भगवान का साक्षात अनुभव करते हैं। साक्षात क्यों करते हैं? कि भगवान के भक्त भी कौन होते हैं? चिन्मय है। इसलिए बता रहे हैं समस्त अवतार उनके भक्ति चक्षु द्वारा सर्वदा। तो जिन्हें भगवान के अवतार हैं, उन अवतारों के जो भक्त होते हैं
भक्ति नेत्रों के द्वारा सर्वदा भगवान का स्वरूप का दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं। तथैव च पृथक ज्ञानम सुखं च पृथगेविहि तथापि ब्रह्मतादात्मे तयोरेक्यम सुसिद्धति। बता रहे जैसे ज्ञान और ज्ञान के साधन से प्राप्त सुख दोनों पृथक होने पर भी एक है। ज्ञान साधन हो गया, ज्ञान साधन हो गया, उसका जो प्राप्त साध्य सुख, ज्ञान और ज्ञान से प्राप्त जो सुख होता है दोनों पृथक होने पर भी एक है। क्या एक है? ज्ञान सात्विक, और सात्विक ज्ञान से जो सुख प्राप्त वो सुख कैसे होगा? वो भी सात्विक। राजसिक ज्ञान से जो हमें प्राप्त होगा वो सुख कैसे होगी? वो भी राजसिक। तामसिक ज्ञान से क्या वस्तु प्राप्त होगी? तामसिक, है कि नहीं? यदि कोई किसी हमारे ज्ञान तामसिक है तो उससे हम क्या प्राप्त कर लेंगे? क्या प्राप्त कर सकते हैं? क्या प्राप्त करेंगे? पूजा अर्चन। तामसिक ज्ञान क्या प्राप्त करेंगे? जुआ कैसे खेलते हैं, सट्टा कैसे खेलते हैं, बदमाशी कैसे करते हैं, चोरी कैसे करते, बदमाशी कैसे करते हैं। राजसिक ज्ञान है तो कुछ क्या प्राप्त होगा? राजसिक वस्तु प्राप्त होगी। सात्विक ज्ञान है तो सात्विक वस्तु प्राप्त होगी। तामसिक ज्ञान से कभी सात्विक वस्तु प्राप्त नहीं होगी, और सात्विक ज्ञान से कभी तामसिक वस्तु प्राप्त नहीं होगी। होती क्या? ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ही है। पढ़ाई को इंजीनियरिंग पढ़ाई करो उसे तुम वकालत नहीं कर सकते हो? कर सकते हो क्या? कर सकते हो। वकालत से क्या तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि कार्य का कारण जैसा कार्य भी वैसा, कारण जैसा कार्य भी वैसा। ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग का कारण क्या है? मिट्टी। तो बिल्डिंग क्या है? मिट्टी। बिल्डिंग मिट्टी है कि नहीं? मिट्टी तो है, क्योंकि लोहा है, लोहा में तो मिट्टी है। बोलो गडर, ये मिट्टी है, टाइल्स ये मिट्टी है, पत्थर मिट्टी है, सीमेंट मिट्टी है, ईंट मिट्टी है। जब कारण मतलब जिससे वस्तु बनती है वही जो वो जैसा होगा वो कार्य भी वैसे होगा। इन्हें बता रहे हैं यहां पर ज्ञान जो ज्ञान होता है, ज्ञान से जो सुख प्राप्त होता है, दोनों पृथक होने पर भी एक है। वैसे भगवान की जितने अवतार हैं अलग अलग होने पर भी तत्वतः एक है। भगवान की जितने अवतार हैं, 10 अवतार हैं, 24 अवतार, असंख्य अवतार होने पर भी एक है। क्यों एक है? क्यों एक है? सबके सब सच्चिदानंद स्वरूप है। बताए ना, ज्ञान सात्विक तो फल भी सात्विक, दोनों सात्विक एक ही हुए नहीं हुए? तो इसलिए क्या भगवान जितने भगवान का अवतार है सबके सब निर्गुण है, सब कुछ सच्चिदानंदमयी, सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसलिए एक ही है। एक होने पर परंतु अलग, एक होने पर ही परंतु बहुत भी है। बहुत नहीं क्या बताए ना, एक ही राम सिंह एक होने पर भी बहुत भी तो है। इसको ये क्या झूठ है? राम सिंह बहुत, 5 राम सिंह है क्या झूठ है क्या? झूठ तो भी नहीं है। जो माँ का पुत्र राम सिंह, पत्नी का पति राम सिंह, भाई का भाई राम सिंह, नौकर का मालिक राम सिंह, भांजे के मामा राम सिंह, पोते का दादा राम सिंह, एक ही है क्या? एक है? नहीं है, परंतु एक भी है। तत्व तो एक है। वो भी भगवान के जिन अवतार हैं राम कृष्ण नारायण इत्यादि एक है और एक बहुत भी हैं। एक भी हैं और बहुत भी हैं, पर तत्वतः एक है। और परंतु रसगत विचार से बहुत है। तो क्यों बोलते हैं दशावतार? 24 अवतार क्यों बोलते हैं? दशावतार क्यों बोलते हैं? दशावतार है, 24 अवतार असंख्य अवतार है ना। परंतु बहुत होने पर भी एक। तो यहां ये कल यह बताया जा रहा था
कि भगवान की जितनी मूर्तियां हैं किसी प्राकृत वस्तु से निर्मित नहीं है। जो हमारा शरीर किससे बना हुआ है? मांस, मेद्य, क्या अस्थि, रुधिर, पांच तत्व हैं। और पांच तत्व है ना, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल। इसके अलावा फिर रक्त, मांस, कृमि से बना गया रक्त हो गया, मांस हो गया, और फिर उसके अतिरिक्त जिन्हें भी मज्जा हो गई, सब ये इनसे शरीर बना हुआ है, नहीं बना हुआ। अर्थात जैसे हमारा शरीर कैसे बनता है? अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, रक्त, है, मज्जा, इसमें बना हुआ है शरीर, मांस से बना हुआ है। उनका शरीर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों, कहाँ कह रहे हैं ये? वराह पुराण में कहा जा रहा है। अथवा वे मूर्तियां महायोगी की भांति श्वेत धारण, तो किसने कहा अच्छा भगवान की जो भगवान का अवतार है, चलो हमारी भांति नहीं है, तो क्या उनके अवतार क्या जो योगी लोग होते हैं उनकी भांति है क्या? योगी लोग भी योग बल से अनेक रूप धारण कर लेते हैं। क्या प्रमाण है? शौभरी ऋषि का प्रमाण है। शौभरी ऋषि जब वहां जल समाधि में थे वृंदावन में, काली हरद में, गरुड़ जी ने मछली खा ली। एक आकर के आया क्रोध, जो नर को खा लिया, मादा तड़प रही थी, गुस्सा आया, अभिशाप दे दिया, दोबारा यहाँ से सिर फट जाएगा, अपराध कर दिया शौभरी ऋषि ने। परिणाम क्या हुआ? उसको क्रोध क्यों आया था? कि मादा मछली तड़प रही थी, रो रही थी पति के लिए। अपराध जैसे करोगे वैसे ही घटना घट जाएगी। एक दिन एक मछली और मच्छा, नर और मादा मछली रति क्रीड़ा संग कर रहे थे। देख करके हृदय में काम जग गया। जो जिसके अभिशाप है ना वही हो गया, काम जग गया। और जाकर के मानधाता की 49 लड़कियों से विवाह कर लिया, लड़की एक। और शादी कैसे करें? क्या किया? 49 रूप बना लिए अपने योग बल से। तो उसने कहा, तो मानो मासुर ब्राह्मण ने कहा, गोप कुमार जी, गुरुदेव, भगवान का शरीर हमारे समान तो नहीं है, जो भगवान का अवतार हमारे जैसे तो नहीं है, परंतु कैसे हैं? जो योगी लोग हैं उनके समान है क्या? वो उनके समान भी नहीं है। भगवान के जो अवतार हैं योगी की भांति भी नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? योगी जब अपने बहुत स्वरूप बनाते हैं, सभी स्वरूप प्राय एक ही प्रकार के होंगे, एक प्रकार के होंगे सब। परंतु भगवान का अवतार एक प्रकार के नहीं है, यही आया था ना। जब नारद जी पहुंचे थे, नारद जी द्वारका पहुंचे थे, तो वो रोज देखते थे 16,108 रानी, 8 मुख्य रानी है, 16,100 पट रानी है। सबके सब प्रसन्न, सब प्रसन्न है, खुश है। और भाई पत्नी का पति है, तो पति ना जाए तो पत्नी नहीं खुश कैसे हो सकती है? सब प्रसन्न है ये। तो क्या कृष्ण सबके पास जाते हैं क्या? और कैसे जा सकते हैं? ये है कि 16,108 एक दिन का भी नंबर लगाए तो कितनी है वो नंबर आएगा भी। और कृष्ण रहे कितने दिन? 25 बस। तो फिर कहते हैं खुश कैसी हैं? ऐसे लगता है सब प्रसन्न है, श्रृंगार किया हुआ है, सबका मुख दमक रहा है, आनंदित है। ऐसे लग रहा है कृष्ण इनसे मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? संभव ही नहीं। पति ना मिले तो चित्रकेतु महाराज की जो 1 करोड़ विवाह किए थे ना, सब छोटी कन्या से, रानी से पुत्र हुआ, उसके बाद रहते रहते अन्य रानियों को डाहा हो गया, पुत्र को जहर के मार दिया। तो सब खुश कैसे है?
तो विचार के देखना चाहिए। रुक्मिणी जी के महल में गए तो देखा कृष्ण वहां पर रुक्मिणी जी का हास्य प्रयास कर रहे हैं। सत्यभामा के कक्ष में गए, देखा कृष्ण वहां पर है, वहां कृष्ण सो रहे, विश्राम कर रहे हैं। जाम्बुवंती के वहां देखा तो दोनों पास क्रीड़ा खेल रहे हैं। ऐसे जहां जहां देखते हैं अलग अलग, ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि मैं एक घर में घुसता हूं तो निकलता हूं तो कि चोर है ना, राजमहल में क्या होता है, गुप्त दरवाजे होते हैं, चोर दरवाजे होते हैं, वहां से वहां पहुंच जाते हैं भगवान। तो स्वयं नारद जी ने 16,108 रूप बना लिए, एक साथ रेड मारी। रेड कैसे मारते हैं? एक कंपनी बॉम्बे में है, एक कलकत्ता में है, 5 है, एक जगह पे एक साथ प्रवेश करते हैं। एक साथ प्रवेश किया, देखा सब जगह कृष्ण विराजमान है। आश्चर्य विषय क्या था, कहीं तो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं कि अपने बच्चों लाड़ प्यार कर रहे हैं, कि विश्राम कर रहे हैं, कि कुछ कर रहे हैं, कि कुछ कर रहे हैं। यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भगवान के जो अवतार हैं, जैसे योगी व्यक्ति अपने योग बल से बहुत रूप बना लेता है, भगवान का ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान सभी अवतार नित्य और सत्य है, परंतु योगी जो रूप बनाता है वो सब नित्य नहीं है। सत्य भी नहीं है वो, कुछ सत्य भी हो सकता है कुछ क्षण के लिए, तो नित्य तो नहीं है वो। कब तक रह जाएंगे? तो वो कौन है? वे ईश्वर है। उनके सभी रूप, सभी अवतार कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप है, अच्युत है, विभु है, सब अच्युत। अच्युत किसे कहते हैं? अच्युत न अच्युत, जो कभी च्युत गिरते नहीं है, किससे? अपने स्वभाव से, प्रभाव से कभी गिरते नहीं, उसे कहते हैं अच्युत वस्तु। वो सब समय मायापति है, तो मायापति ही रहेंगे वो है। ऐसे जो भगवान है, वराह पुराण में भी महावराह पुराण में कह रहे हैं भगवान के सारे शरीर ही नित्य है, उनमें ह्रास वृद्धि हो ही नहीं सकती। भगवान बढ़ रहे हैं, बूढ़े हो गए, ऐसा नहीं होता। अब इसको हम समझ नहीं सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? राम जी जन्म हुआ, बाल्यावस्था से पौगंड अवस्था प्रवेश किया, फिर किशोर अवस्था प्रवेश किया, तब शादी हुई। तो हम कैसे कहेंगे कि राम जी बड़े नहीं? पहले राम जी कैसे थे? घुटनों में चलते थे, पालके में सोते, छोटे बच्चे थे। अब अभी वृद्धि तो हो रही है। कृष्ण छोटे से बालक थे, छोटे से पालने में झूलते थे जब पुतना आई थी, और वही कृष्ण जब बड़े हो गए, गोचारण कर रहे हैं, तो बढ़ तो रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अब इसको हम अपनी जड़ बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। नहीं, भगवान न बढ़ते हैं न घटते हैं। तात्पर्य क्या हुआ? कृष्ण बाल स्वरूप भी नित्य, पौगुण स्वरूप भी नित्य। जब कृष्ण किशोर अवस्था में है, उसमें बाल अवस्था में भी है वो। ये तो विषय। अब ये कैसे हो सकता है? जगत में संभव नहीं। एक बच्चा जब 5 साल का है और 10 साल का हो गया, तो 5 साल का नहीं है वो, है क्या? कोई है? और तुम्हें कुछ दिखेगा 5 साल का नंगा घूम रहा हो, वो आंगन में दिखेगा कोई? क्यों दिखेगा? है नहीं, दिखेगा ऐसे। अब इसको हम अपनी बुद्धि से नहीं सोच सकते हैं। क्यों नहीं सोच सकते हैं? क्यों? क्या दोष है? यदि भगवान में वृद्धि हो जाए तो क्या दोष है? भगवान में वृद्धि हो जाए तो क्या दोष है? बताओ, क्या दोष है? रस अनित्य हो जाएगा। समझा कि नहीं? कृष्ण यदि बड़े हो जाते हैं, बालक नहीं रहे, तो वात्सल्य भाव क्या हो जाएगा? स्थगित हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो कृष्ण नित्य बालक भी है, नित्य किशोर भी है। अब इसको हम नहीं समझ सकते कैसे, क्योंकि जगत में ऐसा होता ही नहीं। जो जगत में देख सकते हैं वो उसको समझ सकते हैं, जगत में वहां ऐसा नहीं, जगत में ऐसा नहीं है। क्या प्रमाण है? मल्ला नाम शनि निर्णाम
नरभय श्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपादाम स्वजनो असताम श्री मुसास्ता। याद है कि नहीं? सुबह कृष्ण जब कृष्ण वहां रंगभूमि में गए थे तो क्या देखा? जितने वहां जो बैठे थे, दर्शक बैठे थे, क्या देखा? किसी ने देखा बालक के रूप में, किसी ने देखा युवा के रूप में, पहलवानों ने क्या देखा? सुना था कि कृष्ण तो 11 साल का बच्चा है, ऐसे मार देंगे, उसका कचूमर निकाल देंगे। पहलवान क्या देख रहे हैं? लंबा चौड़ा शरीर, चौड़ी चौड़ी छाती, मोटी मोटी भुजाएं, हम उनसे मुझसे भी लंबे, शरीर वज्र के समान, जिम बॉडी। वही देख रहे हैं। उसी कृष्ण को जो वहां माताएं क्या देख रही हैं? दूध मुहा बच्चा, दूध मुहा तो दूध पीता है बच्चा, ऐसा देख रही है। उसी को जो अविवाहित जो कन्याएं क्या देख रही हैं? 16 साल का सुंदर किशोर, कामदेव के समान। उसी कृष्ण को जो दुष्ट राजा कैसे देख रहे हैं? चक्रवर्ती सम्राट, विशाल राजा। और कंस क्या देख रहा है? साक्षात मृत्यु देवता, मुंह फाड़ के खाने को आ रहा है उसको, काल के रूप में। क्या संभव जगत संभव है ये? इन्हें कह रहे हैं। तो ये सिद्ध हो जाता है भगवान जो देखा राम के जो लीला में देखा जाता है, राम बढ़ गए और छोटे थे और बड़े हुए, फिर बालक हुए, युवा हो गए, और ठीक है, परंतु तो भी सब नित्य है। और अब फिर जो हम कहते हैं, मैंने कहा ना गीता में क्या भगवान क्या बोला? यो माया बलम दश गृहीतम, है ना भागवत में। उनकी गीता में क्या कहा? भगवान ने क्या कहा? भगवान माया के आश्रय लेकर जन्म ग्रहण करते क्या? हाँ, न प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतम, अजम अव्ययम। भगवान कैसे हैं? अपने माया का आश्रय लेकर जगत में जन्म लेते हैं, अपने माया का आश्रय लेकर जन्म लेते हैं। तो उनका जन्म सामान्य जन्म इसलिए कह रहे हैं, जन्म सामान्य नहीं है। तो इसलिए कहते जो शास्त्र बोलते हैं, भगवान कहते जो भगवान ने देह स्वीकार किया, मानुषम देहम आश्रितम, किताब में कहा गया ना। भगवान ने जब भगवान जगत में आते हैं, नर देह स्वीकार करते हैं, ये तो स्पष्ट हो गया। तो इसका मतलब वो उनका देह नित्य नहीं है क्या? कहा शास्त्र है ना, भगवान जगत में आते हैं, देह स्वीकार करते हैं। तो जब स्वीकार, ऐसे ये लग रहा है जैसे उनका शरीर है ही नहीं है, तो इसका क्या समाधान है? तो बता रहे हैं यहां पर ऐसा नहीं है। भगवान में देह का भेद बिल्कुल नहीं है, हम में देह का भेद है। देह अलग है हमारा, देही अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। तो क्या बोल भगवान ने? न जायते मृत्यु कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूय, क्या ना? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हमारा क्या है? अर्जुन, शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। तो क्या हो गया? भेद हो गया। हमारे आत्मा में हमें भेद है, भगवान के आत्मा भगवान में देह का भेद बिल्कुल नहीं है। तो शास्त्र जो कहते हैं भगवान जगत में आते हैं, नर देह को स्वीकार करके आते हैं। तो इसका कैसे सामंजस्य बता रहे हैं? जैसे मित्रता वशतः एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति का हाथ मिलाता है, हाथ बढ़ाया, हमने स्वीकार कर लिया उसको, है कि नहीं? हेलो, हाथ बढ़ाया, हम उसके हाथ को स्वीकार कर लेते हैं, करते ना। उसी वशतः मतलब इच्छा अनुसार हम उसका हाथ स्वीकार नहीं भी कर सकते। अतः भगवान ने जो कहा गया है, ये देह स्वीकार, देह धारण कहते हैं इसको
मैंने हाथ स्वीकार कर लिया, नहीं हाथ काट के नहीं रख लिया अपने पास में, मैंने दे दिया भाई, मैंने इसको स्वीकार कर लिया, कहते स्वीकार कर लिया। उन्हें हाथ बढ़ाया, मैंने हाथ काट के जेब में रख लिया, ऐसे हुआ क्या? ऐसे होगा नहीं। स्वीकार क्यों बोला उसको? हाथ मिला लिया बस। धारण शब्द यहाँ धारण अर्थ में ये नहीं है कि उसको हम काट के जेब में रख लेंगे, अर्थात भगवान का शरीर नित्य है। जगत में आते हैं तो केवल क्या होता है? प्रकाशित हो जाते हैं बस। इस प्रकार से यहां पर बहुत सारे लक्षण बता रहे हैं। एवं विचित्र देशेषु स्वप्नादव अनेकधा दृश्यमानस्य कृष्णस्य पार्षदाना पदस्य, जाओ आते करो, एकत्वप्यनेकत्वं सत्यत्वं च सुसंगतम् एकस्मिन् तोषिते रूपे सर्वं तत्तस्य तुष्यति। इसको कल आगे बताएंगे किस प्रकार से भगवान के विभिन्न जो अवतार हैं, युगपद एकत्व भी है, अनेकत्व भी है, सत्यत्व भी है, एक भी है, अनेक भी है और सब सत्य है। एक भी है, जैसे जगत में उदाहरण सूर्य का, या उदाहरण फिर नहीं बैठता। सूर्य प्रतिबिंब अनेक तो है, सत्य नहीं है। जो बाल्टी में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो सूर्य नहीं है, वो भगवान के अवतार। भगवान एक भी है, अनेक भी है और सब सत्य भी है। इसको कल यहां पर व्याख्या, इसकी व्याख्या की जाएगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासुपैतानां पावनोष्णभ्योर् हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे रीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सतोगुण के अंदर और निर्गुण के अंदर क्या अंतर रहेगा?